वेलकम बैक टू आवर फॉर्मा एंजल चैनल। तो कुछ बच्चों का ये कहना था कि मैम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए थे या जो इस बार के पेपर में आने के बहुत चांसेस हैं। तो मैंने डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का बता दिया, क्योंकि बच्चे ने रिकमेंड नहीं किया था मुझे कि मैम फर्स्ट ईयर का हो कि सेकेंड ईयर का हो, तो मुझे कन्फ्यूज़न था वो फर्स्ट ईयर का होगा या सेकेंड ईयर का। इसलिए मैंने फर्स्ट ईयर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सेकेंड ईयर दोनों का बना दिया है वीडियो। आप दोनों का क्वेश्चन मैं आपको बता दे रही हूँ, दिखा भी दे रही हूँ, प्लस लास्ट में आपको दे दूँगी जो स्क्रीनशॉट करने के लिए आपको हेल्पफुल हो जाएगा। और हाँ, आगे भी कोई चीज़ें चाहिए तो प्लीज़ डिमांड कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हमको पता चलेगा तभी हम आपके लिए आगे का लेक्चर बना पाएंगे। और साथ ही अगर आपको एक भी परसेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर माय चैनल। आप हमारे चैनल्स को केवल लाइक सब्सक्राइब ही करते हैं या करवाते हैं और हमें इतनी खुशी मिलती है कि हम आगे का वीडियो भी बना पाते हैं और हम आपकी हेल्प हमेशा करते रहेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ईयर का पहले बता दूंगी, फिर सेकेंड ईयर का कि ऐसा कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आता है। तो मैंने 20 ऐसे क्वेश्चन है जो अलग कर लिया है और जिनके चांसेस बहुत है कि पेपर में आ सकते हैं। तो जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे दिखे वो मैंने वो क्वेश्चन को हटा लिया, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के पहले सारे क्वेश्चन को इकट्ठा किया। फिर मैंने देखा ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार आता है। तो काफ़ी साल के पेपर्स को देखने के बाद मुझे पता चलता है कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं। फिर प्लस मैंने और से बहुत सारे ऐप के, बहुत सारे चैनल, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर, फिर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को इकट्ठा करके तब मैंने लिखे हैं। ऐसे 20 क्वेश्चंस हैं जो फार्माकोग्नोसी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर के हैं। फार्माकोग्नोसी किसका? फार्माकोग्नोसी का। तो पहला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही 20 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है, व्हाट अबाउट आयुर्वेदा एंड होम्योपैथिक ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड आल्सो राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदा फॉर्मुलेशन लाइक अरिस्ता, चूर्णा, लेह, भस्म। Write the definition. Second question है, write the definition, identification, test, therapeutic activity and pharmaceutical application of Ruolfia, Vinca, Gokhru, turmeric, Rigor, gelatin, ashwagandha. फिर थर्ड क्वेश्चन है, write about distribution, occurrence, source, classification, isolation and identification test of alkaloid, glycoside, volatile oil. फोर्थ क्वेश्चन है, what are classification, quality control method and various method of evaluation of product, especially mention organoleptic evaluation. फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कॉमर्शियल प्रिपरेशन, थेरेप्यूटिक एंड कॉस्मेटिक यूज ऑफ एलोवेरा, ओलिव ऑयल एंड सैंडलवुड। सिक्स क्वेश्चन है, राइट अबाउट लग्जेटिव, कार्डियोटोनिक, एंटी डायबिटिक, एस्ट्रिंजेंट, एंटीटसिव। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट इज phytochemical investigation of drug and describe their process. Write definition, identification test, therapeutic activity and pharmaceutical application of castor oil, cinna, digitalis, clove, asafoetida, olive and tulsi. मैं आपको सही से बता दे रही हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं इसको आप लिखेंगे कैसे। आप बाबू याद रखिएगा, हर एक टॉपिक चाहे जिस सब्जेक्ट का हो, हर एक टॉपिक के बारे में कम से कम आपको कितना आना चाहिए, सबके बारे में कम से कम 2 पन्ना। जैसे आयुर्वेदा है तो 2 पन्ना इसके बारे में आना चाहिए, 2 पन्ना भरने टाइप। होम्योपैथिक 2 पन्ना लिखना आए, आरिस्ता, चूर्णा, लेह, भस्म में 2 पन्ने में आना चाहिए। तो हर टॉपिक के बारे में आप समझ लीजिएगा। ये इसलिए नहीं फर्स्ट ईयर को बता रही हूँ, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर हो, चाहे जो बच्चा हो, हर टॉपिक के बारे में केवल समझ लीजिए कि होता क्या है। अगर आप ये जानते रहेंगे कि होता क्या है तो आप लिख ले जाएंगे। तो जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगी इसको समझ के जरूर जाइएगा कि ये है क्या, और जिसके बारे में आप इतना समझ लीजिएगा कि 2 पन्ना आप लिख सकें। अगर आप 2 पन्ना लिख सकते हैं तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैक्सिमम 2.5 पन्ना ही लिखना रहता है, 2 पन्ना 2.5 पन्ना उससे आपका हो जाता है। तो इतना आप तैयार कर लीजिएगा। और मैं गारंटी देती हूँ कि इस पेपर से, जो मैं पेपर बनाई हूँ, ये चारों पेपर आपको जो दिखा रही हूँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, इससे 70% चीज़ें आएंगी, 70% चीज़ें आएंगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर फॉर माय एंजल, और प्लीज़ अच्छे से देखिए ताकि आपको समझ में आए। पहले सबसे स्क्रीनशॉट ही कर लेते हैं ताकि आपको आसान हो जाए समझने के लिए। तो स्क्रीनशॉट के लिए मैं फ़ोन को सेट कर रही हूँ। तो फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ तक। यहाँ देखिए, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डी फार्मा सेकेंड ईयर का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 20 हैं जो आपके 70% चीज़ें इससे मैच करेंगी इस बार के पेपर में। तो प्लीज़ इसको ज़रूर देख लीजिए। फिर अब आता है बायोकेमिस्ट्री के। देखिए, ये 7 आपको इतने क्वेश्चन दिख रहे हैं, बाकी 13 क्वेश्चन टोटल आते हैं। तो ये देख लीजिए, ये है बायोकेमिस्ट्री का, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्टॉप करके स्क्रीनशॉट करिएगा।
फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक ये देख लीजिए। अब आपको आगे का क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ, बायोकेमिस्ट्री का जो आया है बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 क्वेश्चन। तो यहाँ से बायोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कंप्लीट, जो इस बार पेपर में आने के चांसेस हैं। तो आपका 2 सब्जेक्ट हो गया। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ फर्स्ट ईयर का। तो ये फार्माकोग्नोसी के 20 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। यहाँ इतने 20 क्वेश्चन है, इसके भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। लास्ट वाला है नेम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, और ये फार्माकोग्नोसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का है। अब आपको मैं दिखाऊंगी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। और भी किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। देखिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ये फर्स्ट सेकंड, इसमें ए बी करके दी हूँ बाबू, क्योंकि ये ए बी दोनों तैयार करिएगा, ये नहीं कोई एक तैयार कीजिए, दोनों तैयार करिएगा, इसमें से जरूर आएंगे। तो ये देखिए 4 क्वेश्चन दिख रहा है आपको डोपामाइन तक। अब मैं आपको दिखाऊंगी आगे का, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का है 5वां, ये देखिए है, ठीक। अब मैं आपको 6वें से दिखाऊंगी, सॉरी 6 उसमें था, 7वां से ये देख लीजिए, 7 से लेकर देखिए यहाँ तक। अब ये इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। फिर आता है देखिए ये इतना क्वेश्चन, और इसके बाद से यहाँ से बायोकेमिस्ट्री खत्म होता है, और यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट हो गए। तो मैंने आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, कोग्नोसी, लाइन मेथड्स का भेजा है। अगर इसमें आपको कोई भी टॉपिक पे दिक्कत होती है तो बताइएगा, मैं इसका लेक्चर डाल दूंगी। मुझे सारी चीज़ें मैं अच्छे से पढ़ी हूँ, मुझे आता है। 9वां क्वेश्चन है व्हाट इज डिफिनीशन, स्कोप एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी। 10वां है राइट शॉर्ट नोट ऑन एंटी रूमेटिक, ऑक्सीटोसिस, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, कार्मिनेटेटिव एंड जीआई रेगुलेटर। फिर आता है राइट अबाउट टैनिन टर्पेनॉइड रेजिन। फिर 12th है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। 13 है डिस्क्राइब अबाउट एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग। 14 राइट अबाउट न्यूट्रास्यूटिकल, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, गार्लिक, डाइटरी फाइबर। 15th है राइट अ रोल importance of medicinal and aromatic plant, how medicinal and aromatic plant help in future economic growth। 16वां है write about structures in brief। 17 write plant fiber used as a surgical dressing। 18 define herbal formulation। 19 write about herb drug interaction। 20 name all classes of crude drug। तो ये 20 ऐसे क्वेश्चन हैं जो भी बच्चा हिंदी मीडियम का होगा उसके लिए मैं बता दे रही हूँ। आप इन क्वेश्चंस को हिंदी में आप यही इमेज डालेंगे जो अभी मैं बाद में दूंगी स्क्रीनशॉट करने के लिए, उस इमेज को डालेंगे और कह देंगे कन्वर्ट इट इनटू हिंदी, वो हिंदी में कन्वर्ट कर देगा और आप समझ जाएंगे क्या क्वेश्चन है, कैसे तैयार करना है, ठीक है। फार्माकोग्नोसी के बाद से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आता है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इस बार फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। तो डिस्क्राइब द सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल और फार्माकोपियल सब्सटेंस, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट, explain fundamental of volumetric analysis, discuss redox titration or definition and limitation of Mohr method, write stability and storage condition of 5 chloramphenicol, insulin, aspirin, sulfacetamide, cyclophosphamide, diazepam, acyclovir, write popular brand name and uses of their isotorbide dinitrate, sulfacetamide, propanolol, diclofenac, ofloxacin, rifampicin, remdesivir, क्लोरोप्रोमाजाइन। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासिफाई डायरेटिक, देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर है एक्सप्लेन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग एंड रिलेटेड एजेंट। चौथा क्वेश्चन है डिस्कस डिटेल इन नेसिड, एंटीवायरल, हाइपोग्लाइसेमिक, ओरल ड्रग लाइक मेटफॉर्मिन, ग्लिम्बलाकामाइड, एंटी ट्यूबुलर ड्रग, राइट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी 5 पैरासीटामोल, INH, डाप्सोन, मेटफॉर्मिन, फिनोबार्बिटॉन, इमिप्रामिन, HCl, डोपामाइन। फिर 5th क्वेश्चन है क्लासिफाइड ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डिस्कस एंटी एंजाइनल ड्रग, मतलब कि एंजाइना पेक्टोरिस में कौन कौन सी दवाई दी जाती है उसके बारे में लिखो। फिर डिस्क्राइब प्रिंसिपल केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट फॉर आयरन और आर्सेनिक, डिफाइन एनी 3 हिमेटेनिक, टॉपिकल एजेंट एंड गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल एजेंट, एंटी हाइपरटेंशन। फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन saline catharatic and discuss about standardization of potassium permanganate and against oxalic acid। फिर 7वां क्वेश्चन है डिस्कस एंड क्लासिफाई एंटीनियोप्लास्टिक। फिर क्लासिफाई ड्रग एक्टिंग ऑन CNS, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। फिर 8वां है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन एक्सप्लेन, डिस्कस एसिड बेस टाइट्रेशन, रोल ऑफ इंडिकेटर इन रिएक्शन। फिर है राइट व्हाट आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, क्लासिफाई देम एंड गिव वन स्ट्रक्चर फ्रॉम ईच क्लास एंड राइट जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन।
फिर डिस्कस इन डिटेल में बताओ इसके बारे में, इंसुलिन, मेडिसिनल गैसेस, डायरेटिक, सेडेटिव एंड एनेस्थीसिया के बारे में। राइट शॉर्ट नोट ऑन नार्कोटिक एंटागोनिस्ट, टॉपिकल एजेंट, एनेस्थीसिया एंड एंटी कन्वर्जन। फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, combination of antacid, dental product, uses of silver nitrate, propranolol, pilocarpine, hydrogen peroxide as antidote। ठीक, फिर स्टोरेज कंडीशन बताओ किसी तीन का, ऑक्सीजन का, सिल्वर नाइट्रेट का, फेरस सल्फेट का, सोडियम फ्लोराइड का, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। फिर ये शॉर्ट आंसर है जो छोटे छोटे दो लाइन के बारे में समझ लीजिए इनके बारे में, जैसे फेरस सल्फेट का केमिकल फार्मूला और सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फार्मूला। फिर ईडीटीए का फुल फॉर्म, एंटाइसिड का एग्जाम्पल। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर बताओ, अमोनियम क्लोराइड का कलर बताओ। जिंक कार्बोनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, वॉशिंग सोडा का क्या नाम होता है दूसरा। फिर सेंट्रल फार्माकोपिल लेबोरेटरी कहाँ पर पाया जाता है। फिर गैस यूज इन फ्यूमिगेशन में कौन सा गैस यूज होता है। फिर फेरस सल्फेट और एम्फोट्रेसिन बी कहाँ यूज होता है। फिर मेनली विच इज फाउंड मेनली इन सी वीड एंड राइट एंटीडोट फ्रॉम धतूरा पॉइजनिंग। धतूरा पॉइजनिंग का एंटीडोट बताओ और सी वीड से क्या मिलता है। कालपोल का ब्रांड नेम बताओ। फिर ड्रग यूज टू डिटॉक्सिफाई ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ये बताओ। ठीक, फिर आता है आपका सेकेंड ईयर का ऐसा क्वेश्चन जो इस बार आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। लास्ट में मैं आपको स्क्रीनशॉट करने के लिए दे दूंगी। ठीक है, फार्मेसी लाइन एथिक्स का पहला क्वेश्चन है, राइट कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ पीसीआई with their education regulation, explain duties of PCI inspector and registration for pharmacist। फिर ड्रग डिफाइंड टर्मिनोलॉजी, drug cosmetic adulteration with brand is purist drug qualified person, explain loan license and repacking license, discuss drug inspector and their power, government analyst and drug inquiry committee। ठीक, explain wholesale and retail of drug and code of ethics for pharmacist। फिर आता है एक्सप्लेन पॉइजन एक्ट 1919, पेटेंट एक्ट 1970 विथ प्रोसीजर, एक्सप्लेन शेड्यूल सी एंड C1 एंड ब्रांड एंड जेनरिक मेडिसिन, एक्सप्लेन DPCO एंड सेलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल फॉर्मुलेशन, एक्सप्लेन MTP एंड रोल ऑफ RMP, एक्सप्लेन ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर, एक्सप्लेन CDSCO, देयर रोल, देयर ऑफेंस एंड पेनाल्टी अंडर एंड ऑफेंस एंड पेनाल्टी अंडर NDPS। ये अलग क्वेश्चन है बाबू, ये अलग है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। फिर डिफाइन क्लिनिकल ट्रायल रूल, डिफाइन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड बैंक, फंक्शन ऑफ ब्लड बैंक, मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, डिफाइन बायोमेडिकल वेस्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, डिफाइन डाइजेस्टर मैनेजमेंट एक्ट, कैटेगरी ऑफ मेडिकल डिवाइस, डिफाइन मेडिकल डिवाइस। तो ये ऐसे क्वेश्चन है 20 जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड ईयर के लिए। फिर आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में है पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाँ बायोकेमिस्ट्री एक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रह चुका है, तो मैं इसके क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से सोच समझ के लिखी हूँ, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा भी है। एक्सप्लेन शॉर्ट नोट ऑन सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड वाई माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल एंड नोट्स स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी। सेकेंड है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, क्लासीफाई कार्बोहाइड्रेट, डिस्क्राइब क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक्सप्लेन हाउ शुगर इज डिटेक्टेड इन यूरिन। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन अमीनो एसिड, क्लासीफाई देम बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, केमिकल नेचर, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल and discuss protein structure, classify protein with example, discuss protein and triglyceride in detail, include definition and properties of triglyceride and write disease related to protein malnutrition, मतलब प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है बताओ, प्रोटीन ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है बताओ। ठीक, फिर है फिफ्थ क्वेश्चन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्रेब्स साइकिल का फंक्शन और बायो एनर्जेटिक बताओ। ठीक, फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड क्या होता है, लिपिड का मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उसका फंक्शन, उसका बायो एनर्जेटिक मतलब उससे कितना एनर्जी मिलता है, ATP कितनी मिलती है। सेवंथ क्वेश्चन है यूरिया साइकिल या फिर कीटोन बॉडीज या कीटोजेनेसिस, ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी, डिहाइड्रेशन, विटामिन सी एंड साइनोकोबालामाइन, बायोटेक्नोलॉजी, इट्स एप्लीकेशन इन मेडिसिन एंड वैक्सीन। इनमें से किसी 5 के बारे में अच्छे से समझाओ। फिर है डिस्क्राइब न्यूक्लिक एसिड, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन बेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ DNA, वाटसन एंड क्रिक मॉडल के हिसाब से, फिर फंक्शन ऑफ DNA लिखो। फिर बायोलॉजिकल रोल ऑफ फैटी एसिड, उसके फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल लिखो। फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एंड ओबेसिटी के बारे में लिखो। और 10वां क्वेश्चन है डिस्कस मिनरल एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, डिस्कस मिनरल एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, क्लासीफाई ऑफ मिनरल विथ एग्जाम्पल, फंक्शन ऑफ कैल्शियम, सोडियम, आयरन, जिंक, फॉस्फोरस एंड क्लोराइड,
डिस्कस इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड नोट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड डाइटरी इनटेक ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ आयरन। तो इतने चीज़ों को देख लीजिए। फिर 11वां क्वेश्चन है, इसमें मैंने केवल 13 क्वेश्चन बनाया है, 20 नहीं। राइट अबाउट बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड, डिफाइन ब्लड्स कंपोजिशंस, ब्लड फंक्शन, इरिथ्रोसाइट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, रोल ऑफ लिम्फोसाइट, प्लेटलेट इन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक, तो इसमें आप फ्लूइड क्या होता है, बॉडी फ्लूइड क्या होता है, ब्लड क्या होता है वो लिखो। फिर ब्लड के फंक्शंस लिखो। फिर इरिथ्रोसाइट्स क्या होता है, उसके क्या इंपॉर्टेंस है। फिर लिम्फोसाइट का क्या काम है, प्लेटलेट का क्या काम है डिजीज हेल्थ के लिए, और डिजीज इससे क्या क्या हो सकता है। फिर 12वां है डिस्कस किडनी एंड यूरिन एनालिसिस, और उसके बाद से है फंक्शन ऑफ किडनी, डिफाइन ऑफ क्लियरेंस एंड क्रिएटिन। फिर क्लियरेंस एंड रूटीन किडनी फंक्शन टेस्ट लिखो। फिर एबनॉर्मल कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूरिन एंड देयर सिग्निफिकेंस बताओ। फिर 13th लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डिफाइन एंजाइम एंड को एंजाइम एंड देयर फंक्शन, एक्सप्लेन मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, थेरेपेटिक एंड फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम, लिस्ट ऑफ एंजाइम यूज्ड इन डायग्नोसिस। तो ये इतने क्वेश्चन से जो बायोकेमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर में पूछे गए और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्क्रीनशॉट देखते हैं।